नमस्कार मित्रों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास जो हमारी थी वो सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को लेके था और निश्चित ही आपने स्ट्रक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। और उस स्ट्रक्चर के बाद आइए उसी के आगे कंटिन्यू करें सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को। हमने समझा था विद एक्शन, विदाउट एक्शन, फॉर पोजीशन, और उसी के आगे आज हम सीखेंगे यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। जो स्ट्रक्चर हमने सीखा उसका यूज करेंगे कहां, और उस यूज को अगर हम सीखते हैं तो सिंपल पास्ट से जितने भी कंफ्यूजन हमारे होंगे वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं सिंपल पास्ट का यूज करते कहां। यूज फर्स्ट यूज है टू टॉक अबाउट समथिंग, to talk about something that happens once, to talk about something that happened once in the past, in the past। आइए इनको समझते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का जो फर्स्ट यूज है वो हम टू टॉक अबाउट उस बारे में बात करने के लिए करते हैं जो घटना पास्ट में एक बार घट चुकी हो। कोई भी ऐसी घटना है जो पास्ट में एक बार घटी है, पास्ट का मतलब जो बीते हुए टाइम में एक बार घट चुकी है, तो वहां हम सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है। और अगर कोई घटना या कोई भी चीज एक बार घटती है तो उसमें एडवर्बियल देखते हैं क्या क्या आता है। आएगा स्टर्डे, कल, दैट डे, यस्टरडे, दैट डे, लास्ट टाइम, last night, yesterday, that day, last time, last night, last year, last month, last month, 2 or 3 years, 2 or 3 years ago। अब एगो 2 और 3 years, 2 और 3 years, 2 और 3 days ago, 2 और 3 months ago, मतलब एगो। आप समझिएगा, अगर कोई घटना एक बार पास्ट में घट रही है तो जनरली उसमें यस्टरडे गिवन होगा, दैट डे, यस्टरडे कल, बीता हुआ कल, दैट डे उस दिन, लास्ट टाइम पिछली बार, लास्ट नाइट पिछली रात, लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट मंथ पिछले महीने, 2 और 3 years एगो, 2 अथवा 3 साल पहले। एगो ईयर्स के साथ आ जाए, मंथ्स के साथ आ जाए तो सब सिंपल पास्ट के एडवर्बियल होते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सेंटेंसेज आपको पेपर में मिलेंगे निश्चित ही इस एडवर्बियल के साथ मिलेंगे। अगर आप किसी सेंटेंस में इन एडवर्बियल्स को देखना तो निश्चित तौर से वो सेंटेंस सिंपल पास्ट का होगा, लेकिन जो पेपर में आपको गिवन मिलेगा वो इनके साथ सिंपल पास्ट नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, अगर ये एडवर्बियल आपको दिखते हैं, आपको उस स्ट्रक्चर को सिंपल पास्ट में लेके आना है। मतलब क्या है कि उस सेंटेंस को वर्ब की सेकंड फॉर्म से हम बनाएंगे। ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
देखेंगे इसके एडवर्बियल है, यस्टरडे, दैट डे, लास्ट नाइट, लास्ट टाइम, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, 2 और 3 years एगो। ठीक, तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पिछले साल मैं अमेरिका गया। अगर आपने पिछले साल बोल दिया तो निश्चित ही सेंटेंस सिंपल पास्ट का होगा। पिछली साल ऐसा नहीं बोलोगे, पिछली साल मैं अमेरिका जाता हूं, नहीं, प्रेजेंट में बोल नहीं सकते हो। या पिछले साल मैं अमेरिका गया ही बोलोगे। ठीक है, ये भी नहीं बोलोगे पिछली साल मैं अमेरिका जाऊंगा, नहीं, अगली साल अमेरिका जाऊंगा, ये होता है। आपका जब आप पिछली साल बोलोगे, पिछले महीने बोलोगे, पिछले सप्ताह बोलोगे, तो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट ही होगा, उसमें आपको सोचना नहीं। अब इसे हमें इसको हमको इंग्लिश में कैसे बोलना वो देखते हैं। सिंपल पास्ट का है, वर्ब क्या है, गया। कौन गया, आई गया। ठीक है, ये कहाँ का आंसर है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, अगर वर्ब आता तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। अगर वर्ब आ रहा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू, कहां गया, अमेरिका। पिछले साल, लास्ट ईयर। ये देखिए, अब ये घटना एक ही बार घटी, कब घटी, पिछली साल। आई वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर, पिछली साल मैं अमेरिका गया। आई होप आपने समझा होगा कि हम सिंपल पास्ट का यूज तब करते हैं जब कोई घटना एक बार पास्ट में घट जाए। और कोई घटना एक बार पास्ट में घटेगा तो यस्टरडे, लास्ट, यगो इनके साथ आएगा। यहाँ पे देखिए, पिछली साल मैं अमेरिका गया, है ना। फिर देखो, कल मैंने पार्क में राजू को देखा। अब ये घटना कितनी बार घटी, कब घटी, कल घटी। तो आप जब कोई घटना एक बार घटी है उसके बारे में बात करना चाहते हो तो आपको सिंपल पास्ट यूज करना होगा। वर्ब क्या है, देखना। कौन देखा, मैंने। क्या है, किसको का आंसर, ऑब्जेक्ट। किसको देखा, राजू को, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आइए इसे हम चेंज करते हैं इंग्लिश में। मैंने देखा तो आई वर्ब है, तो सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आता है, आई सा। किसको देखा, मुकेश। आई सा मुकेश। कहां देखा, इन द पार्क यस्टरडे। आई सा मुकेश इन द पार्क यस्टरडे, कल मैंने मुकेश को पार्क में देखा। तो आई थिंक आप समझे होंगे कि अगर कोई घटना, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंस वंस इन अ डे, जब कोई घटना पास्ट में एक बार घटे तो हम सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर किया है। आई थिंक आपको ये 2 एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि सिंपल पास्ट का यूज, फर्स्ट यूज हम करते कहां पर हैं। चलिए, या एक ऐसे भी कर सकते हो, मेरे पिता ने पिछले महीने एक नई कार खरीदी। मेरे पिताजी ने पिछले महीने एक नई कार खरीदी। आइए देखते हैं, पिछले महीने मेरे पिता ने एक नई कार खरीदी, तो क्या बनेगा, खरीदा कौन, माई फादर। पिछला महीना आ ही रहा सिंपल पास्ट का, FATHR, माई फादर। क्या, माई फादर, खरीदना सेकंड फॉर्म बॉट, भाई सब्जेक्ट लग गया, वर्ब लग गया। क्या खरीदी, अ कार। माई फादर बॉट अ कार लास्ट मंथ, पिछले महीने मेरे पिताजी ने एक कार खरीदी। जब आप लास्ट मंथ यूज कर रहे हो तो सेंटेंस सेकंड फॉर्म से बनेगा, ये रखना है आपको याद। अब तो क्या करेंगे, माई फादर
हैज बॉट अ कार लास्ट मंथ। अब देखो सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, तो बताइए आप, लास्ट मंथ यूज हुआ है ना, लास्ट मंथ किसका एडवर्ब होता है, तो आप बोलोगे सिंपल पास्ट का होता है। तो अगर सिंपल पास्ट का हुआ है तब तो सेंटेंस में केवल सेकंड फॉर्म आएगा, ना कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। बस यही करेक्शन आपको करना है, ठीक। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा ये भी आपको समझ में आएगा। मतलब एडवर्बियल आपको देंगे, उसके बाद सेंटेंस का टेंस चेंज कर देंगे और आपको उसको सही करना पड़ेगा। तो बड़ा आसान सा है, एडवर्बियल आपको लर्न है तो आप देखना सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। और देखो यहां पर इसको हमने हैज काटा, बॉट की सेकंड फॉर्म भी बॉट होती है, तो लिख दिया, सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो आई थिंक आपको जो फर्स्ट यूज है वो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो आइए यूज नंबर सेकंड देखते हैं। टू टॉक अबाउट, सिंपल पास्ट का यूज सेकंड, टू टॉक अबाउट हैबिट्स, एंड रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। बोलोगे सर इसको तो आप सिंपल प्रेजेंट में पढ़ाए थे, जी बिल्कुल पढ़ाए थे, लेकिन उसमें था टू टॉक अबाउट हैबिट एंड रिपीटेड एक्शन इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट का अगर रिपीटेड एक्शन दिखाना है तब आपको प्रेजेंट के एक्शन लगेंगे। अगर पास्ट का कोई हैबिट था अब नहीं है, वो दिखाने के लिए जो काम पहले आप करते थे अब नहीं करते हो, ये दिखाने के लिए आपको सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर को यूज करना होगा। आइए इसको कैसे समझते हैं, आपको मैं सिंपल प्रेजेंट के रिपीटेड एक्शन को और सिंपल पास्ट के रिपीटेड एक्शन में डिफरेंट दिखा देता हूं, तब इसके बाद आपको एग्जांपल दूंगा। देखते हैं, जैसे मैं कहूं मैं रोज किताब पढ़ता हूं। अब बताओ ये काम आप कब रिपीट करते हो, प्रेजेंट में कि पास्ट में? मैं रोज किताब पढ़ता हूं, आज भी पढ़ता हूं, तो बोलोगे सर ये प्रेजेंट का है। और देखते हैं, मैं किताब पढ़ता था। इसको देखो आप, क्या आपको इस सेंटेंस देख के लग नहीं रहा है कि ये काम पहले मैं करता था अब नहीं करता, और ये सेंटेंस में काम मैं करता हूं, कल भी किया था, आज भी किया हूं, कल भी करूंगा, मतलब ये रिपीट एक्शन प्रेजेंट का है, ये रिपीट एक्शन पास्ट का है। तो अगर प्रेजेंट का रिपीट एक्शन हो तो सिंपल प्रेजेंट बनेगा, पास्ट का रिपीट एक्शन हो तो पास्ट में बनेगा। देखते हैं सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को आपने क्या पढ़ा था, पहले सब्जेक्ट आई, फर्स्ट फॉर्म रीड, क्या पढ़ता था, बुक, रोज डेली, मैं किताब पढ़ता था अब नहीं पढ़ता, पास्ट की बात कर रहा है। फिर सब्जेक्ट आई और पास्ट फॉर्म कौन सा, सेकंड रीड की, हालांकि सेकंड फॉर्म रेड ही होती है, रेड होती है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है, आई रेड बुक, मैं किताब पढ़ता था। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल। तो आप देखो ये प्रेजेंट का रिपीटेड एक्शन है और ये पास्ट का रिपीटेड एक्शन है। ठीक है, जैसे और देखो, मोहन शराब पीता है, मोहन शराब पीता था। अब बताओ कौन सा प्रेजेंट का है कौन सा पास्ट का है? दोनों रिपीटेड एक्शन है, एक काम करता है आज भी करता है, एक काम करता था अब नहीं करता। देखो मोहन शराब पीता, ये काम आज भी करता मोहन, तो सिंपल प्रेजेंट का है। और सिंपल प्रेजेंट को बनाते कैसे हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट पीना, एक, अगर कोई सिंगुलर वर्ब है, नाउन है, तो वर्ब की एस या एस फॉर्म, मोहन टेक्स वाइन।
अच्छा, मोहन शराब पीता था, मोहन। अब सेकंड फॉर्म पास्ट जो है वो सेकंड फॉर्म लेके आता है, मोहन टुक वाइन। देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें भी होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें भी होता है। तो आई होप आपने समझा होगा कि सिंपल प्रेजेंट का रिपीटेड एक्शन क्या होता है और सिंपल पास्ट का रिपीटेड एक्शन क्या होता है। आइए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपने देखा, देखो, मैं हर साल अमेरिका जाता था। ध्यान समझना, मैं पिछली साल अमेरिका गया। अब देखो, दोनों पास्ट के हैं बेटा। आप देखो, जो एडवर्बियल ये है पिछली साल, ये आपको बता रहा घटना एक बार घटी पिछली साल। ऊपर वाले सेंटेंस में ये काम रिपीट करता था, वो कब? हर साल। तो देखो, एडवर्बियल का फर्क है, ये एडवर्बियल लगा दिया तो सेंटेंस तब भी सिंपल पास्ट का है, ये भी सिंपल पास्ट का, लेकिन अंतर क्या है? ये काम एक बार हुआ, ये काम बार बार होता था। जो कई, और जब कोई काम बार बार होता है तो क्या होता है? वो रिपीटेड एक्शन होता है। ठीक, हालांकि दोनों पास्ट में बनेंगे, केवल किसका फर्क है? एडवर्बियल का। इससे प्रूफ क्या होता है कि जो एडवर्बियल इसके पहले लिखाया था वो आपको ये बताता कि कोई काम एक बार घटा, और जो ये एडवर्बियल है ये आपको कोई टेंस नहीं बताता, लेकिन ये बताता है कि कोई काम कितनी बार होता था। बनाते हैं, देखो, अमेरिका जाता था या अमेरिका जाता था, तो क्या बनेगा? आई वेंट टू अमेरिका। देखो, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद एडवर्बियल है, आई वेंट टू अमेरिका एवरी ईयर। एवरी शब्द जो है वो प्रेजेंट में भी आ सकता है, एवरी ईयर पास्ट में भी आ सकता है। ये किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी को बताता है, बारंबारता को बताता है, ना कि टेंस। लेकिन पिछला साल या पिछला महीना ये आपको टेंस बताता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बताता। याद रखना, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे, ये सिंपल प्रेजेंट में भी आ सकता है और सिंपल पास्ट में भी आ सकता है, लेकिन लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ये केवल सिंपल पास्ट में ही आएगा। लास्ट वर्ड आ गया है तो कंफर्म है सेंटेंस सिंपल पास्ट का होगा। एवरी डे या एवरी मंथ आ गया तो सिंपल प्रेजेंट का भी हो सकता है और सिंपल पास्ट का भी हो सकता है। इसको बनाए, मैं गया, क्या बनेगा? आई वेंट टू अमेरिका, आई वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। देखें, इसमें क्या है? इसमें किसी काम के होने को रिपीट बता रहा है कि बार बार मैं हर साल जाता था, तो ये रिपीटेड एक्शन बता रहा है। लेकिन पिछली साल रिपीटेड एक्शन नहीं बता रहा, हालांकि दोनों सिंपल पास्ट में बने हैं। इसको बोलेंगे मैं हर साल अमेरिका जाता था, इसको बोलेंगे मैं पिछली साल अमेरिका गया। ठीक, तो आई थिंक आपने आज इस रूल को, जो टू स्ट्रक्चर था सिंपल पास्ट का, निश्चित रूप से आपकी समझ में आया होगा। और जितने कंफ्यूजन आपको लेके इन सिंपल पास्ट को लेके रहे होंगे, निश्चित रूप से आज उनका सॉल्यूशन आपको मिला होगा। इसके और सारे यूजेस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।